And now I am explaining the chemosynthetic hypothesis. ये एटीपी बनाने के लिए होती है। इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं ईटीएस में, और फोटोसिंथेसिस में इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। यही नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में एटीपी बनाती है। लेट अस नाउ ट्राई अंडरस्टैंड टू समरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस, है ना, इन द क्लोरोप्लास्ट, है ना, कि एक्चुअली एटीपी क्लोरोप्लास्ट में कैसे बनते हैं। द कीमो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। यही वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एटीपी का निर्माण होता है। लाइक इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में इसको ऑक्सीडेटिव बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस को फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन वर्ड होना बहुत जरूरी है। इसका मेन कंसेप्ट है एटीपी सिंथेसिस लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है कि मेम्ब्रेन के एक तरफ, जैसे मान लीजिए मेम्ब्रेन हो गई, इसके एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे और दूसरी तरफ प्रोटॉन कम होंगे। यहाँ पे प्रोटॉन कम है, यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये बन गया प्रोटॉन ग्रेडियंट। जब यही प्रोटॉन निकल के इधर आएगा कम की तरफ तो एटीपी बनेंगे। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड। इस बार हमने थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन ली है, जबकि ईटीएस रिस्पायरेशन में हम माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन लेते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस में हम थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन लेंगे। देयर इज वन डिफरेंस थो हियर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इन द ल्यूमेन। क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में इकट्ठा होता है। यानी थाइलेक्वाइड आप आरबीसी की तरह समझ लें, या कचौड़ी टाइप। तो कचौड़ी के अंदर का पार्ट जो होता है उसको हम ल्यूमेन बोलेंगे। कचौड़ी के अंदर का पार्ट यानी कि पूड़ी, पूड़ी के अंदर का हॉलो पार्ट क्या कहलाएगा, ल्यूमेन। और पूड़ी का सरफेस क्या कहलाएगा, थाइलेक्वाइड। इन रिस्पायरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। रिस्पायरेशन में क्रिस्टी और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वहां इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते हैं और वहीं से ईटीएस चालू होती है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये समझते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है। We need to consider again the process that take place during the activation of the electron। अब ये एनसीईआरटी का पेज है, यानी उन्होंने बोला वापस मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को समझा रहा हूं जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट करता है। क्योंकि एनसीईआरटी में पीछे भी ईटीएस एक्सप्लेन करा है और यहाँ पर कीमो ऑस्मेटिक के नाम पर एक्सप्लेन करा है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग नहीं है, बोला ना, अगेन रिपीट कर रहा वही प्रोसेस को कि हाउ द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज डेवलप। आगे चलते हैं। सिंस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना। अब ये बोला जब लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है यानी नॉन साइक्लिक होता है तो मेम्ब्रेन की इधर, ये देखो डायग्राम, अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, जिसका प्रोटॉन, उसका प्रोटॉन तो ल्यूमेन में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है पीएस सिस्टम सेकेंड में। द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन। ये ल्यूमेन है अपना, ये क्या है, ल्यूमेन, है ना। तो पानी वाटर प्रोटॉन कहाँ चला गया, ल्यूमेन में चला गया ऑफ द थाइलेक्वाइड। ये पूरा थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है और ये उसका क्या है, ल्यूमेन है, दिख रहा है थाइलेक्वाइड का ल्यूमेन। चलिए यहाँ प्रोटॉन इकट्ठा हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, फोटो सिस्टम सेकेंड में। अगले पेज पे आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये बोला फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके चक्कर में प्रोटॉन कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, क्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करा है, क्रॉस मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करा। ये किसकी मेम्ब्रेन है, थाइलेक्वाइड की। दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन, नॉट ए इलेक्ट्रॉन कैरियर बट एन हाइड्रोजन कैरियर है। ये प्रोटॉन नहीं, क्या हाइड्रोजन कैरियर। ये बोल रहा है
कि जब प्राइम इलेक्ट्रॉन पीएस सेकेंड से निकला तो ये पी क्यू है। ये क्या पी क्यू किधर लगा हुआ है? आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन का आउटर साइड और ये मेम्ब्रेन का इनर साइड। आउटर साइड पे जो पी क्यू लगा है वो हाइड्रोजन का कैरियर है, जिसने इलेक्ट्रॉन तो इससे लिया और प्रोटॉन ये कहां से ले रहा है? स्ट्रोमा से। प्रोटॉन कहां से ले रहा है? ये स्ट्रोमा से ले रहा है। कौन ले रहा है? पी क्यू। दिस मॉलिक्यूल मतलब पी क्यू मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया? पी क्यू मॉलिक्यूल रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम द स्टोमा। स्टोमा से क्या लिया? प्रोटॉन। वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था तो प्रोटॉन को उसने खींच लिया, है ना। और प्रोटॉन को कहाँ पहुंचा दिया? इनर ल्यूमेन में। कहाँ पहुंचा दिया? ल्यूमेन में। तो प्रोटॉन दो जगह से आ रहे हैं, एक वाटर वाला प्रोटॉन आ रहा है, एक स्ट्रोमा वाला प्रोटॉन आ रहा है। स्ट्रोमा वाला प्रोटॉन पंप होके आ रहा है, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसमें एनर्जी है। व्हेन दिस मॉलिक्यूल मतलब पीक्यू पास और इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। पीक्यू ने साइटोक्रोम किधर लगा हुआ? अंदर की तरफ पर। तो साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो इलेक्ट्रॉन ये साइटोक्रोम को दे देगा और प्रोटॉन कहाँ कर देगा? पंप। फिर समझ लो पी क्यू जो है इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम को और प्रोटॉन कहाँ कर देगा? ल्यूमेन में पंप। कहाँ कर देगा? ल्यूमेन। द प्रोटॉन आर रिलीज इन द इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी ल्यूमेन में, यानी थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन कहाँ पहुंच गया? प्रोटॉन। तो ल्यूमेन में प्रोटॉन के नंबर हाई हो गए। दो प्रोटॉन आ रहे हैं, एक वाटर वाला आ रहा है, दूसरा पंप होके जो आ रहा है। आगे चलते हैं। द NAD प्रोडक्टिव एंजाइम लोकेटेड ऑन द स्टोमा साइट ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जो एंजाइम है वो स्टोमा की तरफ लगा हुआ है, ये स्टोमा की तरफ यहाँ लगा हुआ है, ये है ना। along with the electron that come from the acceptor electron PS1, proton are necessary for reduction of the NADP to NADPH। अभी बोला PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, डायग्राम देखो। PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ के इलेक्ट्रॉन PQ से कहाँ पहुंचा? साइटोक्रोम से पीसी में, पीसी से यहाँ पहुंचा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो यहाँ पर सनलाइट पड़ी तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इसके इलेक्ट्रॉन की कमी पीछे से पूरी हो गई। और इसके इलेक्ट्रॉन की कमी कौन कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल पूरी कर रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? PS1 में, और इसका इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया? वाटर मॉलिक्यूल दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, किससे मिलेगा? NADP से। तो NADP को NADPH में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोटॉन कहाँ से आएगा? स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में कहाँ से आएगा? ये जो डिफ्यूज होगा प्रोटॉन, ये आ रहे प्रोटॉन इकट्ठा, ये प्रोटॉन जब डिफ्यूज होंगे तब वो उससे मिलेंगे। अब ये वाटर वाला प्रोटॉन जब यहाँ से निकलेगा तो इसमें एनर्जी नहीं है, वाटर वाले प्रोटॉन में एनर्जी नहीं है। ये यहाँ से निकलेगा और किससे मिल जाएगा? NADP से। तो बन जाएगा NADPH। और ये वाला प्रोटॉन, इसमें क्या थी? एनर्जी, जो पंप होके आया था। ये जब निकलेगा तो क्या बनाएगा? ATP। क्या बनाएगा? ATP। और ये प्रोटॉन वापस स्ट्रोमा में जाएगा, फिर ये अंदर आएगा और ये ऐसे चलता रहेगा। Hence, within the chloroplast, proton in the stroma is decreased। प्रोटॉन स्ट्रोमा में कम होते जाएंगे, हमेशा कहाँ जाएंगे? ल्यूमेन में। वाइल द ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। अभी आपको बताया था जहाँ प्रोटॉन ज्यादा होंगे वहां प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, यानी ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ेगा, जिससे पीएच कम हो जाएगा, और बाहर यानी स्ट्रोमा में प्रोटॉन ग्रेडियंट कम होगा, इसलिए प्रोटॉन आसानी से डिफ्यूज होगा। तो जब ये प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं डाउन हिल, है ना। आप ये ध्यान रखना, केवल साइटोक्रोम में जब जाएगा तो डाउन हिल, और जब निकलेगा तो डाउन हिल, बाकी सब अप हिल। साइटोक्रोम में जाए तो डाउन हिल, और जब डिफ्यूज होके बाहर आए तब डाउन हिल, बाकी सब अप हिल। वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। हम प्रोटॉन ग्रेडियंट इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, यानी मेम्ब्रेन के एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, एक तरफ कम होंगे, तभी तो ATP बनेगा। This gradient important because it break down the gradient to lead the synthesis of the ATP। The gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the स्टोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्सीजोम कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोला? ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है डायग्राम, इसी कॉम्प्लेक्स के थ्रू जब प्रोटॉन डिफ्यूज होता है तभी ATP बनते हैं, और यही प्रोटॉन वापस जाएगा, फिर PQ के थ्रू अंदर आएगा, और वाटर वाला प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा?
NADP के पास, ठीक है ना। ये वही लिखा है, वाई आर वी सो इंटेंसिव प्रोटॉन ग्रेडियंट, दिस ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट बिकॉज द ब्रेक डाउन ऑफ द, दिस कैन लीड टू द सिंथेसिस ऑफ द ATP synth, the gradient broken down due to the movement of proton across the membrane of the stroma through the membrane। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ये यही तो है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करेगा, यानी प्रोटॉन को अंदर से ज्यादा से कम की तरफ लेके जाएगा। द एटीपी एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, CF0 जो मेम्ब्रेन के अंदर है ये F0 है, और ये जो मेम्ब्रेन के हेड पर ये F1 है। यानी CF1 कहाँ पर, स्ट्रोमा में है ना। and form the transmission channel carry the facilitated diffusion of the proton across the membrane। जब ये प्रोटॉन निकलेगा चैनल के थ्रू तो उसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे उसको, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तभी AT बनेगा। अदर पोर्शन कॉल्ड द CF1 आप प्रोट्रूड ऑन द आउटर सरफेस। ये दिख रहा है CF1, ये CF1 कहाँ लगा हुआ है, बाहर की तरफ लगा हुआ है ना, ऑफ द मेम्ब्रेन साइड, फेस द स्टोमा, स्टोमा साइड है ना। ये लूमेन हो गया, ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन हो गई, ये मेम्ब्रेन हो गई, और ये पूरा क्या है, स्टोमा में। तो स्टोमा में अपना मिलेगा CF1, ये प्रोटॉन यहां से डिफ्यूज होगा और ATP बनाएगा। द ब्रेक डाउन ऑफ द अगेन प्रोवाइड द इनफ एनर्जी। जब प्रोटॉन ब्रेक होगा तो इनफ एनर्जी मिलेगी जिससे CF1 पार्टिकल ATP को बनाने लगेगा, विच मेक द एंजाइम इन द सेवरल मॉलिक्यूल एनर्जी, जो एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। आगे चलते हैं। कीमोऑस्मोसिस, इस पूरे प्रोसेस बोलते हैं कीमोऑस्मोसिस। प्रोटॉन का यहाँ पे आना, पंप होके यहाँ पर आना, क्या होके, पंप होके यहाँ पर आना, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू निकलना, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, कीमोऑस्मोसिस। इस प्रोसेस के लिए हमको क्या लगता है, मेम्ब्रेन लगती है, पहला पॉइंट। प्रोटॉन पंप लगता है, दूसरा पॉइंट प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब लगेगा, और ATP सिंथेसिस एंजाइम लगेगा। ये सब मिलकर कीमो ऑस्मोसिस करेंगे। ध्यान रखना, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, पंप होके आ रहा है ना प्रोटॉन, इसमें एनर्जी है जिससे ग्रेडियंट बनेगा, फिर ATP सिंथेसिस, ये ATP सिंथेसिस एंजाइम है जो ATP बनाएगा। एनर्जी यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द वेन टू क्रिएट द ग्रेडियंट। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलेक्वाइड ल्यूमेन के अंदर हाई कंसेंट्रेशन हो रहा नहीं हो रहा है ना। ATP हैज द चैनल दैट अलाउ द डिफ्यूजन प्रोटॉन बैक। अब ये बैक क्यों बोला है, क्योंकि प्रोटॉन मैंने कहां से लिया था, स्ट्रोमा से अंदर पंप करा था, अब वापस कहां लेके जा रहा हूं, स्ट्रोमा में, तो बैक कर रहा हूं ना स्ट्रोमा में, इसलिए बोला इन्होंने बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये कौन करेगा, चैनल प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स CF1 और CF2 वाला कॉम्प्लेक्स करेगा। एंड मेम्ब्रेन रिलीज इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट द ATP सिंथेसिस एंजाइम दैट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ATP, जिससे इनफ एनर्जी निकलेगी और ATP बन जाएगा along with the NADH। अब यहां से जो प्रोटॉन निकलते हैं वाटर वाले, वो तो इससे मिल जाते हैं, किससे, NADP से। तो NADPH बन जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाता है, और ये वाला पंप वाला प्रोटॉन ATP बना देता है, वापस स्टोमा फ्री होके ये बैक होता रहता है ना। प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट इलेक्ट्रॉन ATP विल यूज इमीडिएटली टू द बायोसिंथेसिस। अब ये जो ATP बन रहा है और जो NADPH बन रहा है, ये केल्विन साइकिल में यूज हो जाएगा, टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सिंग ऑफ CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ द शुगर। तो इस तरह ही आपकी कीमो ऑस्मेटिक थ्योरी हो गई है।